अगर एक लड़का है जो कराची से है और लड़की जो है लेट से पंजाब से है एंड दे गेट मैरिड, उस लड़के को उस तरह से टारगेट नहीं किया जाएगा। दामाद को नहीं बोलेगा कोई, हाँ और भाई बड़ा शहर गंदा है आपका। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कल्चर में कोई चीज गलत हो, मेरे कल्चर में वो चीज ठीक हो। लड़कियों की कंडीशनिंग ये हुई होती है कि यू हैव टू forget about your personality and then you lose yourself. अरे अब तो तुम पंजाबी हो गई। तो मुझे होता था कि हाउ डज दैट हैपन। पंजाब इज वेरी हाई कॉन्टेक्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई बीमार है तो वो ये नहीं बोलेगा कि अच्छा मेरी हेल्प करा दो, यू हैव टू सेंस इट। जो हस्बैंड की कास्ट है वो पूरी फैमिली की कास्ट है। तो हम अगर अपने ही रिलीजन में देख लें तो भाई कास्ट की कोई वैल्यू नहीं। तो हमारे यहाँ तो पेरेंट्स पार्टनर्स ढूंढते हैं ना, Yeah. उनका क्राइटेरिया क्या होता है? ये हमारे सामने बड़ी हुई है। खवातीन ने बरसों से ट्राई किया वैसा ही होने के लिए जैसे उनके ससुराल थे। आज मुझे बता दें, खुश हैं, कर लिया, हो गया। कैसे होता है ये? जो कराची का सोशल कैपिटल है, जो लोग हैं, जो माइंडसेट है, वो अनमैचेबल है किसी और शहर के साथ। पंजाबी मुझे ठीक ठाक समझ में आती है। अब मैं पंजाबी में कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एवी रोज शैतान नाल लड़दा, कदी नफ्स अपने नाल लड़े है। यू नो, अब दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग कि अब मैं पंजाबी में कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती, बट मैं आपको बुले शाह सुना सकती हूँ। भाई मुझे याद है शादी के बाद, क्योंकि मैं कराची से शादी होके गई थी पंजाब, ठीक है, और मेरा पहला रमज़ान था। अच्छा, पहला रमज़ान वैसे भी बहुत डिफरेंट होता है अपनी फैमिली के बगैर। फिर आई कम फ्रॉम अ बिग फैमिली ना, 5 बहन भाई और सब सहरी और इफ्तारी, लाइक यू नो ज़्यादा लोग और सारा कुछ। तो जब पहला रोज़ा था सारा कुछ इफ्तारी हो रही है, बल्कि सहरी थी और सहरी में मैंने आतिफ ने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ, मुझे उठा देना दही लेने के लिए। मैंने कहा मतलब सहरी से पहले, मतलब मैंने उस मुझे लिटरली उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा था कि ये दही लेने के लिए सहरी से पहले क्यों जाना है। और फिर उसके बाद वो सहरी हुई और फिर मुझे पता लगा कि लस्सी बनती है, और फिर मेरे लिए वो बहुत डिफरेंट था क्योंकि यू नो लस्सी में वैसे मुझे पसंद है बहुत, लेकिन सहरी और इफ्तारी में नहीं, लस्सी नहीं मैं I पीती। still remember your reaction कि ये सुबह मैंने इसको बोला लस्सी वो दही के लिए मुझे उठा देना। इसने कहा क्या? She thought that I am asleep and I am like just mumbling something कि मतलब 3 बजे उठ के, क्योंकि उधर जो है पंजाब में रोज़ा बहुत जल्दी जो है वो सहरी बहुत जल्दी हो जाती है, तो 3 बजे उठ के मैं पूरा बचपन दही लाता रहा हूँ। और मैंने इसको बताया कि दही लेने जाने से लाइक वो मिनियन वाला नहीं होता वो वाला रिएक्शन था। अच्छा, मैं इसकी स्पेसिफिक होने पे उस चीज के कि वो दही फ्रेश आना है, तो वो मेरे लिए एक तो बहुत नई चीज थी। और फिर जैसे इफ्तारी में अब हम लोग जो है वो लाल शरबत हमें बहुत पसंद है भाई। इफ्तारी में हम लोग जो है वो लाल शरबत पीते हैं। और मतलब रोजा आपका नहीं खुलता भाई जब तक आप शरबत नहीं है आपके पास, ठीक है। ओके। तो अब हुआ ये कि हमारी पहली इफ्तारी थी एंड दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, ऐसे लाल शरबत क्यों होता है, क्योंकि वो हम अपने उसमें होते हैं ना, अपने बबल में होते हैं। हमें लगता है कि जैसा हम करते हैं, जो हमारी फूड हैबिट्स है वही सबकी होती हैं। बट देन देयर वाज लस्सी एंड देयर वाज दूध सोडा, बट देयर वाज नो लाल शरबत। और फिर मुझे याद है कि फिर अगले दिन मैं अपने लिए एक स्पेसिफिक बॉटल लेकर आई थी और फिर मेरा एक ग्लास जो है वो लाल शरबत का होता था, एक दूध सोडा बना हुआ होता था और लस्सी बनी हुई होती थी। सो आई थिंक कि ये जब हम डिफरेंट एथनिसिटीज के लोगों में जब शादी होती है तो बड़े इस तरह के चैलेंजेस निकल के आ रहे होते हैं और बड़े इस तरह के जो हैं वो डिफरेंसेस भी होते हैं। बहुत सारी चीजें आप लर्न कर रहे होते हैं। फूड हैबिट्स, रमजान में तो फूड हैबिट्स जो है ना वो जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा आ जाते खाने के, वो स्टेरॉइड्स पे चले जाते हैं ना, वो इतना नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं। और ये वाले जो ओकेजन्स होते हैं, रमजान, ईदेन, ये सारे जो होते हैं, ये वैसे ही आप बचपन से वो होता है ना कि आपका बचपन से आपके पेरेंट्स सब कुछ आपका टेम्पलेट सेट कर देते हैं। हर फैमिली का अपना एक टेम्पलेट सेट है कि उन्होंने ईद पे क्या करना है। तो इट्स लाइक अ होल रूटीन टू इट। इवन जो सारी ईद पे पूरे दिन सोते भी है ना, उनकी भी एक रूटीन है कि वो कब कब सोएंगे। इस तरह रमजान की भी हर एक की है। बट आई फील के जो शादी के बाद खवातीन होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, ऑब्वियसली उनके चैलेंजेस ही होते हैं ज़्यादा। आई डोंट थिंक के बिकॉज दे आर मैरिड इनटू योर कल्चर, सो ये चैलेंजेस हैं, ये तुमने फेस किए हैं ऑब्वियसली, और यू नो देम वेरी वेल एंड आई हैव सीन यू स्ट्रगल विद देम एंड यू नो अडैप्टिंग टू देम एंड यू नो वो ये वाली बात है, समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लर्न। ठीक है ठीक है, so मैंने भी लर्न ही किया। हाँ, sometimes you won, sometimes you learn ठीक है, तो इस तरह से। but on a serious note as well, it gets very tiring. I have seen it, like you know, क्योंकि मेरी लस्सी तो वहीं पे पड़ी हुई है, मेरा दूध सोडा वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पकौड़े भी वहीं पे है, मेरी रोटी भी वहीं पे, मेरा सब कुछ वहीं पे ही है। मेरे लिए रिलेटेबिलिटी का कोई मसला नहीं है, because it's again the same Ramzan that I've been having like for the past whatever you know years, जो जितने भी साल के हैं। बट
हाँ 33 एनीवे 34 का हो जाऊंगा ओके तो but for women I've seen you like there's so many things you have to adjust and I've seen you adjusting and adjusting with them so well. So I think I'll throw the ball to your court and because it's something that I've seen directly affecting you that कि क्या challenges हैं और starting from the top कि if someone is looking to marry what are the possible challenges कि खातून को क्या क्या challenges face कर सकते हैं I think So would love to I really think कि जैसे टू फोल्ड्स में होगा ये डिस्कशन आई थिंक कि हम लोग फर्स्ट उसमें जो है वो चैलेंजेस के बारे में कि क्या क्या चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और किस तरह से जो यानी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सी द ब्यूटी ऑफ इट कि अगर हम लर्न कर लेना यानी एक एक्सेप्टेंस अगर हमारी डेवलप हो जाए तो देयर इज ऑल्सो लाइक it's very beautiful because that's what I feel कि even with मोहम्मद कि उसके parents जो हैं वो different ethnicity से belong करते हैं different cultures से वो exposed है so I think I'll also like to go into the benefit side of it as well so I think एक तो ये है कि आई थिंक जो आप जो वो वुमेन पर्सपेक्टिव की भी बात इसमें कर रहे हैं कि खवातीन के लिए चैलेंजिंग इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो अकेले होती हैं अगर एथनिसिटी फर्क है तो वो अकेले होती हैं उस फैमिली में जिस फैमिली के एक अलग से एक नॉर्म्स उनके अपने चल रहे हैं उनके अपने ट्रेडिशंस चल रहे हैं उनका अपना एक पूरा रूटीन पूरी जिंदगी उनकी सेट है और फिर वो एक आती है जो कि बहू ऑलरेडी जब आती है ना घर के अंदर तो वो ऑलरेडी बड़ा एक आउटसाइडर से महसूस कर रही होती है लेकिन जब उसको उस कल्चर की बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं या उस कल्चर के ट्रेडिशन समझ में नहीं आ रहे होते हैं तो वो जो आउटसाइडर होने वाली फीलिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज उसमें ना चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स के जैसे अब लैंग्वेज बैरियर ही है मेरे लिए कुछ चीजें जैसे कि अब कराची का एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है पंजाब का एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है और आई थिंक के वॉल्यूम के बहुत फर्क है एंड दिस कैन बी स्पेसिफिक टू माय फैमिली एज वेल जरूरी नहीं कि कराची में डोमिनेंटली ऐसा होता हो लेकिन व्हाट आई फाउंड इन पंजाब वाज कि मुझे ऐसा लगता था कि जो कि बहुत लाउड हैं अपने एक्सप्रेशन में और अगेन आई डोंट मीन टू टेल एनीबडी हाउ टू लिव देयर लाइव्स बट जो उसमें कल्चरल शॉक होता है वो ये होता है कि इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक ये लड़ाई हो रही है कि मुझे गुस्से में बोला है किसी ने हालांकि वो मुझसे किसी ने बहुत प्यार से भी कुछ बोला होगा लेकिन वो एक्सप्रेशन इतना बेबाक है और वो इतना मतलब वो आउट देयर किस्म का है कि आई यूज्ड टू गेट रियली इंटिमिडेटेड कि मैंने मेरा कसूर क्या है इसके अंदर व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस यू नो और फिर लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग जैसे कोई कर्स वर्ड हर रीजन के अपने कुछ कॉमन कर्स वर्ड्स होते हैं ठीक है अब मेरी फैमिली में हम लोग की लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा पुलिसिंग हुई है हमेशा से आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल कि लैंग्वेज पुलिसिंग ठीक है कि नहीं है लेकिन भाई हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट उसमें रहे हैं कि आपकी जुबान खराब नहीं होनी चाहिए कोई गाली नहीं होनी चाहिए अब कराची में भी बहुत ज्यादा कॉमनली गालियां दी जाती हैं बट व्हेन आई केम टू पंजाब तो मैंने फैमिली गैदरिंग्स के अंदर कुछ वर्ड जो कि बहुत कॉमनली बोले जाते हैं और अगर आप देखें कि पंजाब बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स और ये सारे जो वीलॉगर्स अक्सर इनकी जुबान के ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही होती है तो मैं अक्सर यही बोल रही होती हूँ कि इट्स ठीक है वो अपने प्रॉब्लम्स हैं उस कंटेंट के अंदर लेकिन इट्स आल्सो वेरी रीजन स्पेसिफिक थिंग एज वेल कि दे आर वेरी ओपन विद देयर लैंग्वेज और देयर आर सम वर्ड्स के वो अपने एक्सप्रेशन में यूज करते हैं सो वी वर लाइक इन अ गैदरिंग और ये बिल्कुल शुरू की बात है शादी में एंड देन देयर वाज अ वर्ड यूज्ड इन अ मिक्स्ड फैमिली गैदरिंग और लिटरली मैं उस टाइम पे फ्रीज हुई थी एंड आई कैन नॉट लाइक रिपीट द वर्ड बट इट स्टार्ट्स विद के it has the J in the middle and it ends at R and it rhymes with Gujjar जब वो किसी ने बोला है और मैं लिटरली मैं फ्रीज हो गई उस टाइम पे और मेरी हार्ट बीट तेज होना शुरू हो गई बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव कि somebody has said it अब the thing is कि ऐसा नहीं है कि मैंने कराची में कभी किसी के मुंह से कोई गाली नहीं सुनी लेकिन वो मेरे लिए वो गाली नॉर्मल है नॉट नॉर्मल इन अ सेंस मेरे लिए अभी भी वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि अगेन मैंने बताया कि हमारी फैमिली में किस तरह से लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा एक वो रखा गया है उसमें मुझे अभी भी बहुत ऑड लगता है कि अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंटली वो करता है बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके किसी के लिए एफ वर्ड जो है वो इतना ज्यादा ये नहीं होगा उसको फ्रीज नहीं करेगा वो लेकिन कुछ लोगों को फ्रीज करेगा कि यार जस्ट यूज्ड एफ वर्ड सही है तो इट्स अ वेरी रीजन थिंग एज वेल इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग एज वेल सो मेरे लिए एक्सप्रेशन
के साथ एडजस्ट करना और हम्म, अडेप्ट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा बेसिकली था। लैंग्वेज की वोकैबुलरी इटसेल्फ, और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन, और उसके बाद ये वोकैबुलरी बेसिकली ज्यादा एसोसिएट करिए तो वोकैबुलरी बेसिकली, हाँ। और वो भी एंड द एक्सप्रेशन दैट कम्स विद in इट। the way the things are said ना हाँ, मार्क्स, जैसे कि अब जैसे कि and this is something कि I think it has to go both ways, लेकिन unfortunately हमारे कल्चर में ऐसा होता नहीं है। हमारे हम्म, कल्चर में ये होता है कि if अगर मैं एक कल्चर में गई हूँ, ठीक है, I'll give my example. So मुझे भी यही पता था और ये एक अंडरस्टूड सी चीज थी कि मुझे ही इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना, ये इट डज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं कर रही हमारे यहाँ। उसकी वजह ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके कल्चर में कोई चीज गलत हो, मेरे कल्चर में वो चीज ठीक हो। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक चीज मेरे घर में ठीक ना होती हो और मैं दूसरे कल्चर से सीखा कि यार दिस इज अ बेटर ऑप्शन। सो जब तक हम ये नहीं रखेंगे ना, जब तक हम ये ओपननेस नहीं रखेंगे कि यार इसके कल्चर की कुछ चीजें हमें अडेप्ट कर लेनी चाहिए, बिकॉज शी इज राइट, यू नो, शी इज राइट कि देयर शुड बी, यू नो, एक सर्टेन लिमिटेशन में भी होनी चाहिए, स्पेशली उस इंसान के साथ जिसकी जो हमारी लैंग्वेज नहीं बोलता। और अगर वो हमारी फैमिली का पार्ट बन गया है तो यू नो लाइक हमें उसमें वो रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि लड़कियों के लिए, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशनिंग ये होती है कि उनको ये लगता है कि हम अब तो जो है यही है, ये तो नहीं चेंज हो सकता, ये तो 100% मुझे भी ऐसा ही बनना पड़ेगा, और वो उसी आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाती हैं। सो आई रियली थिंक दैट यू डोंट नीड टू डू दैट। मतलब वो जो आउटसाइडर वाली फीलिंग है ना, you somehow have to embrace that, because that's what you are. You know, you come from a different culture. I have seen you do that, you know. मतलब मैंने ये देखा है कि मतलब you are in the middle of a situation where you feel कि अच्छा you are very conflicted whether you should try to fit in, and when you're trying to fit in it is leading to a identity crisis, because देखो एक you know this so well, it almost feels like कि जैसे जो है ना वो मुझे तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए in the first place, क्योंकि it has to come from someone who exactly experienced it, but I have seen you experience all these things as well. It's about the fact कि you know it's not about Punjab, it's not about Karachi, it's not about being a Pashtun, it's not about being a Balochi, but it sometimes it just becomes like जो एक लड़की की जो भी ethnicity है, that becomes the butt of jokes either, और उससे ये एक्सपेक्टेशन होती है या वो इतनी अच्छी नहीं है जिस भी से आ रही है वो। इट्स नॉट अबाउट द एथनिसिटी, इट्स अबाउट क्योंकि ये उस लड़की की एथनिसिटी है या ये वो उस वाइफ की एथनिसिटी है। तो इट बिकम्स अबाउट दैट, वो जो भी है, वो चाहे न्यूयॉर्क से आ रही हो, The New York is bad. द न्यूयॉर्क इज बैड, ठीक है, वो कहीं से भी ले आओ उसको, वो जन्नत से भी ले आओगे ना उसको, इट्स गोइंग टू बी बैड, ठीक है। इट बिकम्स अबाउट दैट, यू नो। और उस सारे सिनेरियो के अंदर लड़कियों की कंडीशनिंग ये हुई होती है कि यार यू हैव टू forget about your personality and you have to, you know, ऐसे फिक्स हो जाओ जिक्सॉ पजल की तरह अंदर जो है ना वो मर्ज हो जाओ जाके, and then you lose yourself. Like you have seen, I have seen like so many couples who actually जिसमें आप ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि अच्छा यू नो अच्छा ये बच्चे अम्मी की तरह लगते हैं सारे, लेकिन ये बच्चे जो हैं वो अब्बू की एथनिसिटी से यू नो रिलेटेड है। ऐसा है ये, दिस इज द थिंग ना मार्क्स। देखें जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, जब हमारा निकाह हुआ था तो उसके बाद जैसे अब जो फैमिलीज हैं या डिफरेंट, जिनको पता लग गया कि यू नो कि अच्छा ये क्या हुआ ना, पंजाब की फैमिली और कराची की फैमिली, लड़की कराची से पंजाब जा रही है, यू नो। तो मैं जो सुनती थी ना वो ये होता था कि अरे अब तो तुम पंजाबन हो गई हो ना, अरे अब तो तुम पंजाबी हो गई हो। तो मुझे ना ये चीज मतलब उस टाइम पर सुन रही होती तो मुझे होता था कि हाउ डज दैट हैपन, ऐसा कैसे होता है, मैं कैसे पंजाबी हो गई, मतलब मेरी शादी हो रही है, मतलब वही मैं आपको नहीं कही थी कि मेरी ब्लड स्ट्रीम तो नहीं चेंज हो जाएगी ना, मेरा क्या जेनेटिक पूल चेंज हो जाएगा शादी करके, ऐसा थोड़ी होता है, यू नो, ऐसे नहीं होता। अब ये अगेन वो अगर उसमें अब आप देखें, अगर उसको अगेन वही ना बर्ड्स आई व्यू पे अगर उसको देखें तो हमने क्या किया, वो पेट्रियार्की ने किया, हम अगेन इसमें हम वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, हम इसको नहीं इस चीज को वो करते कि हम किस तरह से वेस्ट को फॉलो करते हैं। हमें ये लगता है कि जब भी हम इन चीजों के अगेंस्ट बात करें तो सबको लगता है आप हमारे कल्चर को कैसे बोल रहे हैं। ये कल्चर हमारा नहीं है ना, ये इस्लामिक है, ये वेस्ट का तोहफा है हमें, जो हम रियलाइज नहीं करते। सरनेम हस्बैंड का लगा देंगे, एक औरत की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। जो हस्बैंड की कास्ट है वो अब पूरी फैमिली की कास्ट है। तो ये कास्ट के ऊपर तो हम अगर अपने ही रिलीजन में देख लें तो भाई कास्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हम रंग नस्ल जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये उसी में ही आ जाती है ना ये वाली चीज कि एथनिसिटी का एक आदमी के कवाम होने से क्या ताल्लुक है। एथनिसिटी कैसे जो है वो
इस बेसिस के ऊपर डिपेंड कर रही है कि उस घर के आदमी की क्या एथनिसिटी है, क्योंकि मेरी तो एथनिसिटी ऑटोमेटिकली नहीं बन नहीं जाएगी ना। बनेगी, मैं बिल्कुल। पंजाबी क्या फेरी गॉड मदर आएगी ऐसे ऐसे जादू की छड़ी चलाएगी, नाउ आई एम अ पंजाबी, ये ऐसा थोड़ी होता है। मैरिंग अ पंजाबी गाय डज नॉट मेक्स यू पंजाबी, इस बिल्कुल ऐसा ही है ना। जैसे वो आप मुझसे शादी करके क्या आप हाफ कराची हाफ पख्तून हो गए? नहीं होंगे ना, कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। सही। और जब बच्चे हैं, जैसे अब मैं मोहम्मद का सोचती हूँ, तो क्या हाउ कैन मोहम्मद बी अ पंजाबी? ही इज हाफ पंजाबी, श्योर, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम अगेन इसमें ना, हम अपनी इस लिमिटेड सोच में हम अपना नुकसान करते हैं, हम अपने बच्चों का नुकसान करते हैं, क्योंकि अगेन वही वाली बात कि when two ethnicities come together, it's something very beautiful, and that's just like I think जो एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है वो लड़कियों का अपना होता है, बिकॉज मैं जब भी सुनती थी तो आई डिड नॉट यूज्ड टू रिस्पॉन्ड, लेकिन मैं ये सोचती जरूर थी कि इज इट लाइक क्या वाकई, यानी लाइक इतना कंफ्यूज करता था मुझे ये कि कैसे मैं क्या करूं, मैं इस टाइम पे लाइक आई एम 22 23, ठीक है। तो मैं मेरी पर्सनालिटी लाइक बन गया, मेरा दिमाग बन गया, सब कुछ हो गया, मैंने पर्सनालिटी A1 हो सब बन गई, मैं एडल्ट हो गया, सब कुछ हो गया। और अब लाइक यू आर टेलिंग मी कि ओ जो मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है वो नहीं है, मैं कुछ और हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं थी, मेरी आइडेंटिटी अब ये हो गई है। तो ऐसे it's not working out for us, it's not working out. Yeah, like you said कि it's such a beautiful thing that you जब दो ethnicities combine करती हैं, if you are aware and if you are open minded, you can bring all the good things to the table. And ये जो होता है ना, तुम्हें याद है हम मलेशिया जब गए थे तो हमने पहली टैगलाइन पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? Harmony and diversity. Yeah, we were so like, we fell in love with that line, and and then the tour was amazing as well, and we felt that harmony in diversity. That's what it is. A marriage has to be harmony in diversity, and for that you have to be open minded. बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आतिफ, मैं अपने कल्चर में बहुत सारी इस तरह की चीजें जो मुझे बहुत पसंद है, और अगर आप लोग ये पॉडकास्ट रमजान में देख रहे हैं और अगर ये रोजे के टाइम पे आई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पहले रिकॉर्ड हुई है रमजान से, मतलब ये इस वजह से हम पी रहे हैं। तो मैं जैसे अक्सर एक चीज बहुत ज्यादा मिस करती थी, अपनी फैमिली, अपने कल्चर की। मतलब वैसे तो इंसान अपनी फैमिली को वैसे भी मिस करता ही है, लेकिन जैसे एक देयर इज अ थिंग इन आवर कल्चर दैट हैपेंस, उसको दुआए खैर कहते हैं। हमने कभी उसको दुआए खैर नहीं बोला क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ तो होती है ना, तो हम अनाउंस थोड़ी करेंगे कि दुआए खैर है। होता ये है कि किसी भी इम्पोर्टेंट ओकेजन में ट्रैवल करने से पहले, किसी की शादी है, जैसे घर में किसी की शादी है, ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरे भाई की शादी है, तो अब सब घर में रेडी हो रहे हैं, मैं भी तैयार होगी, भाई भी दूल्हा बन गया है, एवरीबडी जो गेस्ट हैं घर में वो भी सारे रेडी हो गए। सो इट्स लाइक एक ऑटोमेटिक सी चीज है कि उस सिनेरियो में, जैसे अगर मेरे दादा है, ठीक है, तो ही इज लाइक द ओल्डेस्ट एंड द वाइजेस्ट पर्सन, और माय दादा वाज ऑलरेडी अ वेरी लाइक अ स्पिरिचुअल लीडर एज वेल, और उस तरह का था। तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी वुड जस्ट गैदर, लाइक अभी दरवाजा नहीं खुला घर का, आ जाओ, जो सारे वो जो होता है ना, जल्दी आ गए, सारे तैयार हो गए, सब वो भारी भारी कपड़े पहन के और किसी तरह से दुपट्टे लपेट के, चूड़ियां और सारा आए हुए, एंड देन लाइक कोई अनाउंसमेंट नहीं ना था, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है और इतनी एक ट्रेडिशन है, तो ही विल जस्ट स्टार्ट मेकिंग दुआ। सही है। और अगर जैसे भाई की शादी, अब जैसे हम जा रहे हैं ना, अब हम बाराती जा रहे हैं, राइट, तो वो स्पेसिफिक उस ओकेजन की दुआएं होंगी कि अल्लाह इस शादी में बरकत दे, अल्लाह हमारा जाना जो है वो बरकत वाला हो, हम खैर के साथ जाएं, और ये वाली लाइक हार्डली लाइक व्हाट, लाइक 30-40 सेकंड्स की दुआ होगी या 1 मिनट, बहुत ज्यादा कोई ऐसी कोई इलैबोरेट नहीं है वो। इट्स जस्ट लाइक एवरीबडी हैज जस्ट गैदर्ड स्टैंडिंग एंड जस्ट लाइक प्रेइंग कि हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, एंड एंड देन हम दरवाजा खोलेंगे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। इसकी कोई इस्लामिक बेसिस नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है, बट इट्स जस्ट समथिंग लाइक इट्स कोई हार्म भी नहीं है ना इसको करने में, कि इट्स। और अब अगर मैं ये देखती हूँ, स्पेशली जब अब मैं सोमैटिक एक्सरसाइजेज और योगा और मेडिटेशन, और फिर मैं खुद थेरेपिस्ट बन रही हूँ, और फिर मैं ये देखती हूँ, it's so important to take a pause. और it used to give us that pause, सब भागते भागते आ रहे हैं, then all of a sudden आपने अल्लाह को याद किया, आपने अपने मकसद को याद किया, आपने अपने इंटेंशन सेट की, and now you're stepping out of the house. और ट्रैवलिंग में भी होता था, you have to catch a flight, लगेज लेके खड़े हुए, पानी की बोतल लोग खड़े हुए और यूं है, and then दादा would start like, और दादा तो ऐसे करते हैं, ऐसे दुआ होती थी, ये वाली दुआ होती है। हम लोग अक्सर ना जब छोटे थे, हम लोग हंसते थे, दादा अपनी दुआ स्लिप हो रही है दरमियान से, एंड इट्स लाइक थोड़ा सा वो पॉज है, और समटाइम्स वो साइलेंट होती थी।
अगर जैसे सब नींद में है या कुछ है तो समटाइम वो साइलेंट होती Yeah. थी कि एवरीबॉडी जस्ट आस्क व्हाटएवर दे वांट टू आस्क एंड देन लेट्स गो, जस्ट टेक अ पॉज. Yeah. आई लव दैट. और मैंने ये सोचा आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से, और मैं रिसेंटली भी यही सोच रही थी कि दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू रिवाइव इन माय फैमिली. मैं पंजाबी नहीं हो गई ना, सही है. आई हैव माय ओन थिंग एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू द टेबल. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. And what you got was very different from what you got was like in the Punjabi household, like the worst. It is the worst time to talk to your mom about anything. मतलब उन्होंने घर की कुंडियां भी लगानी है, उन्होंने साथ में कुछ लेके भी जाना है, क्योंकि जो हमारे अब्बा हुजूर है उनको रास्ते में कुछ खाने के लिए चाहिए. उनको किन्नू छीले चाहिए, उनको कुछ चाहिए. लाइक दैट्स एन ओवरवेल्म्ड मदर. और उस टाइम पे मतलब देयर इज केओस उस टाइम पर. लाइक यू कुड हार्डली सी एनी पंजाबी फैमिली जो कि ट्रैवल करने लगे हैं और अम्मी और अब्बू में कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ. दैट्स अ ठीक है? देसी थिंग. या ये इस वो वाली बात है ना, लव्स टू ट्रैवल, हेट्स टू ट्रैवल, ट्रैवल समटाइम्स एंग्रीली. ये अब्बू वाला सीन है. ठीक है, एब्सोल्युटली हाँ, यस. अब्बू चलो जाएंगे, अम्मी जो है वो गुस्से और में तो मिलके रहेंगे. एंग्रीली ट्रैवल हो रहा है. तो इट्स एक्चुअली सच अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. अगेन इफ वी वर एबल टू लर्न दैट, ठीक है, तो एक जो ट्रैवलिंग वाला जो पूरा एस्पेक्ट है उसमें एक मेडिटेशन का एंगल आ जाता. अब फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज देखी, अब तुम लैंग्वेज की बात कर रही थी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ. बात करता हूँ कम्युनिकेशन की. Like there is a difference between, I feel there's a difference between language and communication, because language is just spoken and communication is so many things. Your verbal cues, body language, non-verbal cues, sorry, body language, your tone, the silences, they're so important. एब्सोल्युटली यस. I have come to realize, मतलब going into the marriage मुझे ये realize हुआ था कि मतलब you come from a very low context place. अच्छा, तो एक चीज़ में मैंने नोटिस की है ना, अब जो और ज़्यादा फील होती है, और मैंने वहाँ पे तुम्हें स्ट्रगल करते हुए भी देखा है सारी चीज़ से. पंजाब इज़ वेरी हाई कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि कोई चीज़ एक्सप्लिसिटली नहीं बोली जाएगी. देयर लॉट ऑफ साइलेंसेस, नॉन वर्बल क्यूज. तुम होता था ना कि यार मुझसे जो चाहिए वो मुझे बता दो ना, मुझे जो चाहिए वो मुझे बता दो, मतलब ये क्या है. तुम मुझसे भी कहती थी ना, मतलब मैं भी ये एक्सपेक्ट, मैं अब तुम आ रही हो लो कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, जहाँ पे एवरीथिंग इज स्टेटेड एक्सप्लिसिटली. अगर कुछ चाहिए तो अब तुम बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए. अब मेहमान आएंगे अगर तो हमारे पास, ठीक है, तुम उनसे पूछोगे क्या चाहिए, वो बताएंगे ये चाहिए, तुम उन्हें वो दे दोगी. चाय लेंगे या ठंडा, चाय लेंगे या ठंडा लेंगे, कराची थिंग. ठीक है. पंजाब में मेहमान आएंगे, उनसे पूछे क्या लेंगे, कुछ नहीं, ज्यादा उस मसले की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं. तुम उसको अगर सीरियसली ले लोगी, ठीक है, दैट वुड बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम. हाँ, दैट यू हैव, ठीक है. एंड यू आर लाइक ये क्या हो गया, मैंने तो पूछा था. लाइक पंजाब में भी ये है कि यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कोई आया है तो वो मुरव्वतन आपको नहीं बोलेगा, दिस मुरव्वत, दिस साइलेंस, अगर कोई बीमार है तो वो ये नहीं बोलेगा कि अच्छा मेरी हेल्प करा दो. यू हैव टू सेंस इट एंड देन यू हैव टू डू इट. ठीक है. देन आई रियलाइज एक्चुअली कि दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क. दिस हाई कॉन्टेक्स्ट थिंग इज अ लॉट ऑफ वर्क. लाइक मतलब यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेट करते रहो, यार इस बंदे को क्या चाहिए, इस बंदे को क्या चाहिए, इस बंदे को क्या चाहिए, इस बंदे को क्या चाहिए. मतलब ये तुमने मेरी पूरी, मतलब मैंने तुमसे सीखा है ये कि यार जो चाहिए वो मांग लो, मिल जाता है. And I think Atif, on a bigger note, like on a bigger context, this can also be our problem with being very assertive, और जो हमारा प्रॉब्लम होता है ना कि हेल्प मांगने में जो प्रॉब्लम होता है, आई थिंक ये जनरली उसमें भी फॉल करता है. और जो कल्चरल डिफरेंस है, एक जो चाय ठंडे वाली आप बात करें कि आप चाय लेंगे ठंडा, दैट्स लाइक समथिंग वेरी नॉर्मल फॉर मी. बट देन आई लर्नड इट एज वेल कि अच्छा नहीं, यहाँ पर चाय ठंडा नहीं पूछना, आपने चाय भी रखनी है, ठंडा भी रखना है, साथ में चीजें टेबल उबलनी चाहिए, नीचे गिरनी चाहिए, ठीक है. And that's something that I learned, and then gradually this is what I started to do. But like I think again मैं वही वाली बात कर रही हूँ कि accepting कि एक इंसान different ethnicity का है, तो उसमें एक certain जो benefit of doubt आप अगले को दे सकते हो, वो ये भी है कि she does not mean to be rude. This might be something that goes on in her family or maybe from where she is coming from. So and then on the girl side ये understand करना कि कि ये जरूरी नहीं है कि ये यही मांग रहे हो कि इनको खाना है या ये this is something जो कि उनके हिसाब से मेहमान की इज्जत कंसिडर की जाती है, राइट. अभी आप वो जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की और कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन करना जरूरी है ना. व्हाट डू यू मीन बाय हाई कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाई कॉन्टेक्स्ट? मींस फॉर एग्जांपल हाई कॉन्टेक्स्ट मींस बेसिकली
कि जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। इट्स वेरी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, इट्स नॉट वर्बल क्यूज बेस्ड। स्टोरी बेसिकली। मतलब इट्स लाइक कि आपको एक्सप्लिसिटली बताया नहीं जाएगा, आपको नॉन वर्बल क्यूज यानी कि बॉडी लैंग्वेज सेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ माय मदर इज एंग्री, आई वुड सेंस इट फ्रॉम अ बॉडी लैंग्वेज। मुझे बोलेंगे नहीं कि वो मुझसे नाराज है, ठीक है लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाएगा कि वो नाराज है। दिस इज हाई कॉन्टेक्स्ट, कि आपको कॉन्टेक्स्ट पे रहना पड़ेगा, आपसे को वर्बली कोई नहीं बताएगा। तो अब अ गर्ल हु इज कमिंग फ्रॉम अ लो कॉन्टेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पर देखा है, फॉर एग्जांपल तुम्हारी फैमिली में देखा है कि कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होती है, नॉन वर्बल बहुत कम है। वर्बल नॉन वर्बल है, मतलब होती है, लेकिन वर्बल ज्यादा है। इट्स वेरी लो कॉन्टेक्स्ट। आपको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है एक दूसरे की बात समझने की, आपको बात पूरी बताई जाएगी। आई थिंक मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन है, आपने बहुत अच्छी तरह से उसको सेपरेट किया कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अलग है। मैं अभी जब आप बोल रहे थे ना, तो मैंने ऐसे करके देखा बानों का बाल लगा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने ऐसे करके हटाया, और उस वक्त आप एग्जैक्टली यही बता रहे थे, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। मैं आपसे अक्सर ये बात करती हूँ कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है जब लोग कहते हैं कि जानवर जो है वो बेजुबान होते हैं, और मैं आपसे अक्सर ये कहती हूँ कि उनकी जुबान हमें नहीं आती, वो बेजुबान नहीं है। मुझे उनकी जुबान नहीं समझ में आती, उनकी अपनी जुबान है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो बेजुबान नहीं है। बानों को मैंने देखा है, she tells me everything, and that's communication. That's communication. एक बिल्ली, मैं अक्सर ये बात अपनी स्टोरीज पे भी और मैं वैसे भी शेयर करती हूँ कि एक बिल्ली जो है ना, मैंने अपनी बिल्ली को इंसानों से ज्यादा इमोशनली रेगुलेटेड और इमोशनली एक्सप्रेसिव देखा है। मुझे उसकी जुबान नहीं समझ में आती, बट दैट्स द थिंग, इवन इंसानों में भी ना, जरूरी नहीं है कि हमारी जुबान सेम होगी। तो कितने लोगों की जुबानें सेम होती हैं। पाकिस्तान में इंटर एथनिक मैरिजेस होती नहीं है। 1.5% है हमारी पॉपुलेशन का, सिर्फ 1.5% पॉपुलेशन हमारी इंटर एथनिक मैरिजेस करती है। कुछ भी नहीं है। 1.5% क्या है यार। हमारे यहाँ तो सारी कजन मैरिजेस की मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताती हूँ, मैंने निकाली थी। हमारे यहाँ कजन मैरिजेस होती हैं 2/3, यानी 16 करोड़ बनते हैं 22 करोड़ के, विच इज 81%। 81% हर 3 में से 2 लोग जो हैं वो कजन मैरिजेस हमारे यहाँ करते हैं। और कजन मैरिजेस सेम एथनिसिटी में ही होती है ना, कजन सेम एथनिसिटी के ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो इंटर एथनिक शादियां वैसे ही नहीं होती हैं, बहुत कम है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये है किसका ये सर्वे, ये है PIDE, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई बिलीव एज वेल। जो आपने कॉन्टेक्स्ट का बोला ना, मुझे अगले की जुबान नहीं पता, मुझे अगले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता, मुझे नहीं पता भाई इनके कल्चर में क्या होता है, इनका क्या कल्चरल ट्रॉमा है और सारा कुछ है। बट आई नो ग्रीफ, बट आई नो पेन, I understand trauma. I understand isolation. I understand loneliness. I understand love. I understand love. Care. Yes. Trust. You know everything. So I don't need, मुझे पंजाबी आना जरूरी नहीं है। मुझे आपका दुख, आप पंजाबी में भी बोलोगे तो मुझे दुख का तो पता चलेगा ना। तो लैंग्वेज इज नॉट कि इतना बड़ा बैरियर नहीं है। अगर आपके अगर आपकी इंटेंशन है और अगर आपका जो है वो दिल है कम्युनिकेट करने का और एक बॉन्ड बनाने का। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एज अ नेशन ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग है ही नहीं एक दूसरे के लिए। हम लोग कहते रहते हैं 14 अगस्त पे एकदम से सबको जोश चढ़ जाता है, अरे सिंधी भी हम और पंजाबी भी हम, लेकिन ऐसा है नहीं। वो जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए आपको, वो हमने नहीं बहुत ज्यादा डेवलप किया। एंड देन मुझे लिटरली समटाइम्स समझ में नहीं आता कि यार इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। मुसलमान हैं, एक मुल्क से बिलोंग करते हैं, और देसी प्रॉब्लम्स तो हमारे कॉमन भी हैं, ठीक है। और मतलब इतने भी डिफरेंसेस नहीं है जितनी सिमिलैरिटीज हैं। तो फिर इतना डिफिकल्ट कैसे हो रहा है? मतलब इतना डिफिकल्ट आई डोंट थिंक होना चाहिए था जितना हो गया। बस ये मसला है, वही है ना जैनब, टॉलरेंस का मसला है। एज अ नेशन हमें टॉलरेंस है ही नहीं। तुमने ये मुझे स्टार्ट बताया ना, आई वाज लाइक यार मतलब इट डजंट कम एज अ शॉक, it comes as a shock and it still does not come as a shock. पहले कहता है अच्छा सही है, ये वो वाला सेटअप है। आपको आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अब आपकी क्या मैं बोलूं, आपकी औकात है दूसरों की शादियां करने की? मतलब कैन यू रियली लाइक एक्सेप्ट अनदर पर्सन जो आपसे डिसएग्री करे? अगर कोई आपसे स्ट्रीट में, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अ लिविंग पर्सन, मैरिंग अ लिविंग पर्सन जिसकी अपनी एक सेट ऑफ सेंसिबिलिटीज लेकर आएगा, वो विच विल बी इंटायरली डिफरेंट। लेकिन क्या आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? नहीं, हम लोग रेडी नहीं हैं। डू यू थिंक कि
इसका ताल्लुक इस बात से, क्योंकि अभी मैं यही देख रही थी, ये गैलप का सर्वे था बाय द वे, कि जिन्होंने, गैलप का सर्वे है 2024 का, अभी अगस्त का, कि 81% अरेंज मैरिजेस हो रही हैं मुल्क में, ठीक है। क्या आपको लगता है कि अरेंज मैरिजेस के अंदर ज्यादा ये वाले प्रॉब्लम, यानी क्योंकि अरेंज मैरिज ज्यादा है इसलिए हमारे पास इंटर एथनिक मैरिजेस कम है, क्योंकि अरेंज मैरिजेस जैसे हमारे यहाँ एक बहुत चीज बोली जाती है ना, हम सिर्फ अपनों में शादी करते हैं, हम सिर्फ अपनी कास्ट में शादी करते हैं, हम पंजाबियों में शादी नहीं करते, हम उर्दू स्पीकिंग में शादी नहीं करते, अरे पठानों में तो हम शादियां नहीं करते, यू नो, लाइक ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम सिर्फ अगर हम बलोची हैं तो हम सिर्फ बलोचियों में शादियां करेंगे। तो इस वजह से इंटर एथनिक मैरिजेस जो हैं वो कम हैं, क्योंकि अरेंज मैरिजेस ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिजेस के अंदर फिर भी ज्यादा चांस है कि लड़का और लड़की जो है वो डिफरेंट एथनिसिटीज हो, क्योंकि मोहब्बत करते हुए तो ये नहीं देखते कि अरे इससे मोहब्बत नहीं करनी, ये डिफरेंट एथनिसिटी का। तुम देखो ना जैनब, हमारे यहाँ जो पेरेंट्स अब पार्टनर्स ढूंढते हैं, हमारे यहाँ तो पेरेंट्स पार्टनर्स ढूंढते हैं ना, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो उनका क्राइटेरिया क्या होता है एक लड़की सेलेक्ट करने के लिए? हमारे सामने बड़ी हुई है। और लड़की के पेरेंट्स क्या होते हैं, हमारे सामने बड़ा हुआ है। इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, वी आर नॉट इवन रेडी टू लुक बियॉन्ड कि मतलब है क्या, एग्जिस्ट क्या करता है, ये आपका दायरा कार है बेसिकली, बस मैक्सिमम आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप वो करते हैं। यू आर नॉट रेडी टू इवॉल्व, एफर्ट ही नहीं लगा रहे ना आप, ठीक है। आप अपनी एथनिसिटी में किसी और को लाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको कुछ रूम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इफ यू गेट मैरिड दिस वे तो मतलब आप तो अगली बंदी को जो है वो बहुत तंग करोगे, आप उसकी तो जिंदगी जीरन हो जाएगी बेचारी की, ठीक है। एंड यू डोंट वांट टू गो इवन, आप उस एफर्ट तक भी नहीं जाना चाहते, ठीक है, यानी कि उसको लाने तक की एफर्ट में भी नहीं जाना चाहते। उसको लाने के बाद तो आप उसके साथ जो करते हैं, हमारे मुल्क में जो होता है खवातीन के साथ, ठीक है, वो तो अलहदा बात है, उसको लाने की एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो मतलब जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, इन लोगों को, हम लोगों को ये है ही नहीं कि यार मतलब finding a good partner, you know, we don't want to evolve, we don't want to learn new things, we are not ready to accept each और other। आई थिंक हम लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा डब्बों में भी रखना चाहते हैं लोगों को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि चाहे इंटर एथनिसिटी तो छोड़े, क्या आप किसी और एथनिसिटी, किसी और कल्चर से किसी बहू आ रही है आपके घर में, सेम एथनिसिटी में भी हम यानी हम ये बात शायद समझने नहीं चाहते, एक इंसान मुख्तलिफ होता है चाहे वो सेम एथनिसिटी का ही क्यों ना हो। यानी अगर एक पठान फैमिली के अंदर एक पठान बहू आ रही है तो वो एक अलग मुख्तलिफ इंसान है, उसकी अपनी एक स्टोरी है ना, वो अल्लाह ताला ने उसको एक इंसान बनाया है, उसको एक शनाख्त दी है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। सो इवन अगर वो सेम कास्ट, सेम इवन अगर कजन भी है, लेट्स से कजन मैरिज भी है, तो भी जरूरी नहीं है क्योंकि वो अलग घर में पैदा हुई है, उसके अलग ट्रॉमास होंगे, उसके अलग स्ट्रगल्स होंगी, उसने अलग प्यार उसने डिफरेंट तरह से देखा होगा, हो सकता है उसने ज्यादा फ्रीडम देखी हो अपने घर में। इवन अगर आप एक खानदान में रहते हैं, एक खानदान में हर तरह की फैमिलीज होती हैं, उनकी डायनामिक्स अलग होती हैं। सो आई थिंक जो रूट पे इशू लग रहा है वो मुझे यही लग रहा है कि एक लड़की को एक इंडिविजुअल इंसान समझना नहीं चाहते एज अ सोसाइटी, कि हम ये कह रहे हैं कि अच्छा ये उस घर में है तो उस घर वालों का जो इमेज है ये वही होगा, ये लड़की वैसे ही होनी चाहिए, कि जो हमारा इमेज है इन लोगों के बारे में, ये तो अब हमारी जैसी हो गई है, और जब हमारे पास आएगी तो ये हमारे जैसी हो जाएगी। हाउ डज दैट, मैं अक्सर एक सवाल पूछती हूँ, अक्सर लोग चैलेंज्ड फील करते हैं इन बातों के ऊपर, कौन हो जाता है खुशी खुशी मुझे बता दें, खवातीन ने बरसों से ट्राई किया वैसा ही होने के लिए जैसे उनके ससुराल थे, आज मुझे बता दें 60 साल के होने, ये 70s में होंगे अपने, खुश हैं, कर लिया, हो गया, कैसे होता है ये? नहीं होता ये, इट्स नॉट वर्किंग आउट। और मतलब मुझे यही लगता है कि और अगर फिर डिफरेंट एथनिसिटी में, जैसे कि अब यहाँ पर मेरा अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा आता है, आई थिंक स्टीरियोटाइपिंग जो होती है ना हमारे यहाँ इतनी ज्यादा होती है, और स्टीरियोटाइपिंग के बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होता है ना, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी स्टीरियोटाइपिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज भी हुई होती है बहुत सारी चीजें। जैसे कराची वर्सेस लाहौर वाली जो पूरी डिबेट है, मैंने तो कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरी जिंदगी की इतनी एसेंशियल डिबेट बन जाएगी ये, मैं तो कभी नहीं सोचा था ये, कि इवन आज जब हमारा निकाह हो गया था मैंने तब भी नहीं सोचा था कि ये मेरे लिए एक इतना एग्जिस्टेंशियल मसला बन जाएगा ये। बट देन यू ऑल्सो सी द पॉलिटिकल बिगेटरी इन द होल डिबेट, देन यू ऑल्सो यू नो, जब आप उस सिचुएशन के अंदर जाते हैं फिर आपको बहुत सारी चीजें नजर आना शुरू होती हैं कि ये पॉलिटिकल गेन्स की वजह से फसाद क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है जैसा ये एडवर्टाइज कर रहे थे, कराची में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है जितने, यानी
सोशल प्रॉब्लम्स इतने नहीं हैं। हाँ, कराची को क्रेडिट बहुत कम दिया जाता है उसकी हम्म, डाइवर्सिटी और एक्सेप्टेंस के लिए। हम्म, ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है औरतों के खिलाफ। कराची में बेहतर है, यू नो, कराची में स्टेटिस्टिक्स उठाकर देख लें, कराची में इमेज क्या है, इमेज बिल्डिंग क्या है। यू नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट कराची वर्सेस लाहौर डिबेट, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट ऑन अ वेरी सरफेस लेवल एंड वेरी सब्जेक्टिव एज वेल। हालांकि इसमें एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ भी है, बट वो जो स्टीरियोटाइपिंग है ना आतिफ, और जो हम वही अगेन जो मैं इसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जो मैं बात कर रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जब आप एक किसी भी शहर को जब आप किसी भी चीज के साथ एसोसिएट करते हैं, तो इवन इफ यू डोंट वांट इट ना, आप अगले बंदे को स्टीरियोटाइप कर रहे होते हैं। मैं अक्सर आपसे ये कह रही होती थी कि लाहौर में आई हैव येट टू मीट अ लाहौरी, आई हैव येट टू मीट समबडी इन लाहौर जिसने मुझे देखते ही कराची की बुराई ना की हो। आई वुड लव, यू नो, लाइक मुझे ये होता था कि जब मुझे देखता है कोई, मुझसे मिलता है, तो उसको कराची क्यों नजर आता है, उसको ज़ैनब क्यों नहीं नजर आती। And that like really started to bother me कि you know like I don't want to talk about कराची, मैं माफ करो, मैं गंदा है, माफ कर दो मुझे, you know। एक दफा आपको याद है डेंगू का जो हो गया था, तो हम हॉस्पिटल से आ रहे थे, कैनुला लगा हुआ है आपको और आपकी ठीक ठाक डेंगू वो प्लेटलेट्स का हम सब परेशान हुए थे। And then, you know, we were sitting in somebody's house and there were like a lot of people. And then, you know, न्यूज आ रही थी कि कराची में जो है वो डेंगू हो रहा है। तो somebody said, अरे ज़ैनब को बुलाओ, दिखाओ उसको ये न्यूज़ के कराची में जो है वो कितना डेंगू हो रहा है। अब मैं अंदर बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मैं आई हूँ कि देखो कराची में कितना डेंगू हो रहा है, और मैं आतिफ को देख रही हूँ कैनरा लेके। मैंने कहा, और मैं उस टाइम पे लाहौर में बैठा हूँ, और हम लाहौर में बैठे हुए, एक डेंगू का पेशेंट हमारे दरमियान मौजूद है उस टाइम पे, तो why should I worry about कराची right now and why is that even, you know, like there is a possibility कि वो malice में या hostility में नहीं बोला गया, but it gets really annoying, you know, it gets really annoying because then, you know, no matter what you do, you are Karachi. So 4 years in Lahore and I was a Karachiite. So I was, you know, like I used to wonder, मैं डबल रोटी लेने गई हूँ जब हम फैसल टाउन में रहते थे, तो गौरमें बेकरी थी ना वहाँ पे, रेस्टोरेंट था और सामने बेकरी थी, मैं वहाँ से, हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, तो मैं डबल रोटी लेने गई हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, फर्स्ट या सेकंड टाइम मैं गई थी, तो अब मैं डबल रोटी पापा इस तरह की चीजें मैं ले रही थी। तो अब वो लोग जो है, अच्छा मैंने जैसे बोलना शुरू किया, पता नहीं मैंने पापा पापा बोला, तो शायद इस वजह से उनको वो पता चल गया कि ये, और एक्सेंट वैसे भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो अब पता चल जाता है कि ये पंजाब से नहीं है। इट्स लाइक बहुत जल्दी लोग पिक कर लेते हैं, पार्लर में लोग पिक कर लेते थे। अब पार्लर गई हूँ, आप बाजी तुसी कराची नू आए हो, पार्लर बोला होगा ना, पार्लर नहीं बोला होगा। बट यू नो लाइक बहुत जल्दी आप पिक, अब वहां पे मैं गई हूँ, ठीक है, अब मैं डबल रोटी दे रही हूँ, अब वो लोग ऐसे करके उन्होंने देखा, आई डोंट नो उनका क्या इनसाइड जोक चल रहा था, हो सकता है कुछ और हो, रिलेटेड ना हो, बट देन फिर उसने जब वो पैसे ले रहा था, तो उसने मुझे बोला, बाजी तुसी कराची नू आए हो, इस तरह कुछ बोला, तो मैंने कहा हाँ, और फिर वो आपस में देख के, मतलब शायद उन्होंने गेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखा मैंने सही गेस किया, यू नो, इस तरह का कुछ था। बट देन यू नो लाइक मुझे ये होता था कि जो इतना ज्यादा अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि यू नो इट्स लाइक I know, so it's like 1 year, 2 year, 3 year, 4 year plus, but you're still a Karachiite, and you know, you just you don't understand what else do I need to do. And unfortunately, again, can be a very personal experience. Not जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही होता हो, और बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी को कराची में ऐसी फील होता है, ऑल्दो हाईली अनलाइकली, क्योंकि कराची में डाइवर्सिटी ज्यादा है। सो कराची में कोई भी एथनिसिटी, कोई भी जुबान जो है ना, उस पर लोग शॉक नहीं होते, हैरान नहीं होते। यानी अगर आप पेशावर जाएंगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम लाहौर, या मैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, पेशावर जाएंगे, क्वेटा जाएंगे, जाहिर है एक कल्चर है, एक जबान बोली जाती है, तो आप समहाउ आप थोड़े से जो डाइवर्स शहर होते हैं वहां पर ये शॉक वैल्यू नहीं होती। तुम सही कह रही हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने तुम्हें ये बोला था, कराची आए हो अब हमें 3 साल हो गए तकरीबन, राइट, एंड नेवर वंस लाइक किसी ने मुझे पॉइंट आउट नहीं किया एक दफा भी कि मैं पंजाबी हूँ। एक तो नोबडी हैज द टाइम, दे बिजी पीपल, सही है, एंड बी एवरीबडी इज भाई। मैंने ये भाई कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा देखा है, और ये मेरा सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं है, ओके, मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है, बट उबैद है, मेरा दोस्त है, वो आया हुआ है, कुछ और लोगों से मेरी बात हुई जो पंजाब से यहाँ पर आए, एंड दे एक्सेप्ट द फैक्ट कि कराची का जो सोशल कैपिटल है, इट इज लाइक बेटर देन पाकिस्तान में किसी हिस्से से भी, पाकिस्तान के किसी हिस्से से आप कंपेयर कर लें।
जो कराची का सोशल कैपिटल है, जो लोग हैं, जो माइंडसेट है, जो ग्रोथ माइंडसेट है, वो अनमैचेबल है किसी और शहर के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ना 3-4 साल में बन जाता है। ये जो सोशल कैपिटल है ना, ये जो बड़े शहर वाला माइंडसेट है, ये बहुत मुश्किल से आता है और ये कराची का बहुत बड़ा ट्रेजर है। और मतलब मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि अगर ये एक बहुत अच्छा एंगल दिया है मेरी पर्सनैलिटी को कराची ने। जब मैं यहाँ पे आया था, आई वॉज लाइक अ ड्राइवर जो कि पीछे से गर्दन निकाल के अबे पीछे हो, सही है, एंड नाउ चले जाए। दैट्स द डिफरेंस, यू नो। एंड सो यू गो इनटू एन एलिवेटर and someone will smile at you and say अस्सलाम वालेकुम। Why? पहले इनिशियल मैंने कहा क्यों भाई? अच्छा, ये शायद अगेन हो सकता है कि हम शायद अनलकी रहे इस मामले में कि हाँ। हमें एलिवेटर में जो है वो लोग अच्छे नहीं मिले। सलाम दुआ करने वाले नहीं मिले लाहौर में, ठीक है। इट कैन बी सब्जेक्टिव इज वेल, Yeah. लेकिन अच्छा, मैं जो स्टीरियोटाइपिंग वाली बात कर रही थी कि जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आई डोंट नो इफ मोनोटनस इज द राइट वर्ड, इज मोनोटनस द राइट वर्ड कि एक मोनोटनस सा कल्चर है, डाइवर्सिटी नहीं है, स्टैग्नेंट है कि लैक ऑफ Yeah. डाइवर्सिटी है ना, अच्छा, लैक ऑफ डाइवर्सिटी okay, है बेसिकली। okay. आई थिंक लैक ऑफ डाइवर्सिटी Okay. इसको कह लें तो ज्यादा बेहतर है कि कराची इज डाइवर्स एंड वहाँ पे लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, ठीक है। हम्म, तो अब लैक ऑफ डाइवर्सिटी की वजह से अगर हो सकता है, और फिर स्टीरियोटाइपिंग है, फिर देयर इज लाइक दिस डिबेट, तो हो सकता है कि वो थोड़ी हॉस्टिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा फील हुई है, बिकॉज यहाँ पर आपको ज्यादा पंजाबी नजर आएंगे लेकिन आपको लाहौर में कराचीइट्स कम नजर आएंगे, या वो विजिट कर रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, रहने वाले कम है, यानी पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल कम ही होगा बिकॉज Yeah, कराची इज अ बिग सिटी। definitely. लाइक मोरालिटी के बेसिस पे नहीं, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैं बात कर रही हूँ उस टाइम पे। सो अगेन वो जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, अगर वो आपको लग रहा है कि द स्टीरियोटाइपिंग इज हैपनिंग, ठीक है, हर जगह पे हो रही है और आपको थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही है कि यार ये तो मेरे साथ हो रहा है, फिर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ माय एजुकेशन, एंड फिर जॉब सर्च का जो मेरा एक पूरा टर्मोइल रहा है, तो वो भी रहा है कराची का डोमिसाइल, कराची के एजुकेशन, एंड देन यू हियर सम थिंग्स एंड देन यू आर वेरी लाइक वेरी हार्ट ब्रोकन, क्योंकि फिर उस टाइम पे अगेन मैं इसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर आऊंगी, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड आते हैं एथनिसिटीज में। अगर आप पख्तूनख्वा जाएंगे तो वहां पर उनको आ जाएगा कि ये कराची वाला तो निकले यहाँ से, लाइक अगेन वेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना। तो वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड के हाउ इट कैन बिकम योर ओन स्टोरी एज वेल, कि ये तो हमसे नफरत करते हैं, तो चाहते ही नहीं है कि तुम लोग नहीं आते क्या कराची में, दैट सॉर्ट ऑफ डिबेट स्टार्ट्स हैपनिंग कि यार क्या मतलब यार, कौन डोमिसाइल की बेसिस पे जो है, या वो हम ये बोलेंगे पंजाब से आपने फार्मेसी किया है तो हम आपको कराची में जॉब नहीं देंगे या हम प्रेफर करेंगे। आई मीन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किसी का भी हो सकता है, लेकिन मैंने इंस्टीट्यूशनलाइज होते हुए जब देख लिया तो मतलब मेरे लिए वो बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग सी चीज थी कि सो व्हाट लाइक व्हाट इज दिस city now going to offer me, and again I think it's becoming Karachi versus Lahore वाली चीज। बट जो एक एटीट्यूड डिफरेंस है ना, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना बहुत जरूरी है, कि आप अगर एक शहर में जा रहे हैं तो आप उसकी रियलिटी के साथ इन ट्यून हो इस तरह से कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज की जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि आई रियली थिंक कि हमें एज अ सोसाइटी, एक तो वैसी लड़कियों के लिए हमें थोड़ा सा, आई थिंक हर देसी फैमिली में ऐसा होना चाहिए कि वो लड़कियों को थोड़ा ज्यादा एक्सेप्टेंस दें, कहीं से भी वो आ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा ये लगता है कि आपको वो सेंस ऑफ कम्युनिटी चाहिए होता है, और ये मुझे नहीं पता कि इसमें ये कैसे मिलेगा, कि अगर हम ये बोलें कि बहुओं का कोई सपोर्ट ग्रुप हो, या अगर मैं ये बोलूं कि इस्लामाबाद में भी होना चाहिए, पेशावर में भी होना चाहिए, कहीं पर भी होना चाहिए, बट दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी जो कि एक इंक्लूसिविटी के साथ काम करे, वो बहुत जरूरी है, और ये हर जगह होनी चाहिए। यानी आई एम लिटरली, आई डोंट लाइक सेइंग इट कि कराची में डाइवर्सिटी ज्यादा, आई रियली, वो जो हार्मनी इन डाइवर्सिटी वाली बात थी ना, आई रियली विश कि हम लोग पूरा मुल्क ही ऐसा होता है, क्योंकि हमें पता है कि यार इतनी सारी एथनिसिटीज इकट्ठे रहती हैं, तो हम क्यों इतने अलग अलग करके हम लोग क्यों, ये मेरा है, ये हमारे यहाँ होता है, ये हमारे यहाँ होता है, ये आपके यहाँ होता है, सूबों में डिवाइड जो हमने किया है उस हिसाब से हमने बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया हुआ है, एंड दे जस्ट डोंट लाइक मिंगल विद ईच अदर। एंड देन द होल अगेन द पॉलिटिकल डिबेट कि पाकिस्तान का मैप आउट किस तरह से किया था, ये एक रख के किया था ना जहन में कि इनको तो ये तो कभी यूनाइटेड हो ही नहीं सकते ना, किस बेसिस पे यूनाइटेड होंगे। लेकिन आई थिंक ये वाला एंगल तो डेफिनेटली है, दिस इज मोर रिलेटेड टू रेस एंड रेसिज्म एंड ऑल ऑफ दैट,
बट आई फील कि हम लोग बात करें जो लड़कियों को ये फील होता है व्हेन दे मैरी इंटरकल्चरली, अगर तुमने बोला कि अगर सेम फैमिली से भी कर रहे हैं तो स्टिल दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली। हर फैमिली, इवन अगर सेम कल्चर से भी, हर फैमिली की अपनी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं इवन देन। बट यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि अगर एक लड़का है जो कराची से है और लड़की जो है लेट से पंजाब से है एंड दे गेट मैरिड, उस लड़के को नहीं सुनने में मिलेंगी उतनी उतनी चीज़ें, उस लड़के को उस तरह से टारगेट नहीं किया जाएगा, तो इट बिकम्स वेरी जेंडर्ड। इट्स नॉट अबाउट रेसिज्म, जस्ट रेसिज्म, इट्स अबाउट बीइंग जेंडर्ड। अब दामाद को नहीं बोलेगा कोई, और भाई बड़ा शहर गंदा है आपका, ठीक है, गंदे शहर से आए, कचरा उठा लिया कराची का, यू नो, कचरा उठाओ यार कराची का, यू नो, टॉन्ट नहीं मिलेगा आपको क्योंकि वो दामाद है, देन इट वोंट हैपन। सही है, तो इट इज अबाउट नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द वुमेन हु इज गेटिंग मैरिड इनटू योर फैमिली। लाइक यू सेड, इंडिविजुअल आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, और वो अपने साथ एक पूरी पर्सनैलिटी लेकर आ रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना जिस तरह से, ठीक है, ओवरलैप होते हैं। ये नहीं होता कि एक चीज लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, वो सही नहीं है, ओवरलैप होंगे। तुम्हारी पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी, ओवरलैप हो गया, द गुड पार्ट्स इन द सेंटर, दैट्स वेयर योर children should be, the good parts, and you take away the bad parts. ये होना चाहिए, but unfortunately ये नहीं है। एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका रिलेशनशिप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव 2 वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो कि दोनों पंजाब से हैं, ठीक है, एक लाहौर से है और एक सादकाबाद से है, ठीक है, और दे वेरी क्लोज, और हम लोगों का ये बैंटर चलता है, तो अब मैं कभी भी हर्ट नहीं होंगी उसमें, क्योंकि हम लोग जो है वो एक पावर डायनामिक नहीं है ना रिलेशनशिप के अंदर, यानी ऐसा नहीं है। एक बहू जो है वो अपने ससुराल के साथ एक सर्टेन पावर डायनामिक में, सो वो तो एक सर्टेन एज ले सकते हैं ना उसके ऊपर कि वापस करना पावर डायनामिक, ठीक है, तो वो एक सर्टेन एज बहू के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन अगर वो पलट के वो एज लेगी ना कि आप तो पेंडू हैं सारे, तो वो नहीं ले सकती वो नहीं ले सकती, लेकिन वो अपने दोस्त पे ले सकते हैं, अपने फ्रेंड पे ले सकते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन की अरीबा, लाइक वी हैव स्कूल से हम लोग साथ हैं, वो पंजाबी है तो हम लोग तो लेते हैं एक दूसरे के ऊपर, हम लोग तंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, हम छेड़ते हैं एक दूसरे को, करते हैं, ठीक है, हम दोनों कितना छेड़ते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ऑल्दो मैं ज्यादा छेड़ती हूँ आपको, आप मुझे नहीं बोलते क्योंकि आपको इतने शायद पता नहीं आप क्यों नहीं छेड़ते, मुझे कराची के ऊपर बहुत ज्यादा तंग नहीं करते आप यार। मैं क्या मैं बताऊं कि एक्चुअली infrastructure does not bother me in Karachi, and I really like the people. I don't feel like saying anything. अब तो मैं यही बोल रही हूँ कि बेसिकली कि इट्स यू नो यू जो आपने जेंडर्ड वाली बात बोली, इट मेक्स सेंस बिकॉज यही मैटर करता है। आपका बॉस अगर किसी डिफरेंट एथनिसिटी का है तो आप जाके अरे आप तो गंदे शहर से आए नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो आपका बॉस है ना, देयर इज अ पावर डायनामिक, तो अब आप अच्छी बात नहीं बोलेंगे, हाँ कराची इज अ बिग सिटी, आई एग्री विद यू, लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको लगेगा कि मैं इसके ऊपर एज ले सकता हूँ, तो फिर अगेन द होल स्टीरियोटाइपिंग, द होल आप उसके बाद उसमें जो है वो लिबर्टी, वही ना, जब आपको एज मिल गया ना, पावर डायनामिक तुम्हारी आ गई ना, तो फिर आप सारे टूल्स ढूंढेंगे कि किस तरह से अगले बंदे को नीचा दिखाया जा सकता है, तो देन यू गो फॉर इट। तो आई थिंक वो यहाँ पे जो है वो प्ले आउट होती है। बट आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, और ये मैं सोच भी रही थी थोड़े टाइम से, हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट एथनिसिटीज दे शुड कम टुगेदर, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और हमें थोड़ा सा कजन मैरिजेस के बियॉन्ड भी सोचना चाहिए, ठीक है। अगर हम दोनों, सही है, यानी अगर मैं आपकी फैमिली से ही होती, आपके शहर से ही होती, आपके रीजन से ही होती, और आप मेरे फैमिली से होते, और हमारी लेट्स से कि हम रिलेटेड होते हैं सेम एथनिसिटी में, ठीक है, क्योंकि हमारी एथनिसिटीज डिफरेंट है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि हम दोनों पंजाबी होते हैं या हम दोनों जो है वो कराची वाले होते हैं या हम दोनों पठान होते हैं, तो क्या डिफरेंस होता हमारे रिलेशनशिप में? अगर चूंकि तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं ज्यादा कंफर्टेबली इस तरह से आंसर कर सकता हूँ कि अगर तुम भी पंजाबी होती तो मेरी लाइफ कैसे डिफरेंट होती। अच्छा, तो पहली चीज वो स्टार्ट करता हूँ ना, बिकॉज जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट भी हुआ था, then during the relationship I realized I'm very racist. Okay. You know, because I would make, किसी को काला बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, and you never had a care in the world because आपका पूरा ड्रामा कल्चर और सारा कुछ जो स्टेज ड्रामा होता है, सारा कुछ जो प्राइम टाइम शोज है ना पंजाब के टीवीज पे, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग फन ऑफ ईच अदर, यू नो, इस तरह के रेसिस्ट जोक्स और सारा कुछ। तो आई थिंक अगर हम दोनों पंजाब से होते तो शायद मैं रियलाइज नहीं करता, एंड आई वुड
have still be very insensitive towards making very inappropriate remarks which which बहुत कम हो गया. मैं ये नहीं कहता कि वो अंदर से निकल गया है, वो अंदर है, वो रहेगा. वही वाली बात है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा अगर वो निकल गया टोटली. बट आई एम मोर अवेयर नाउ. द सेकंड थिंग, देयर आर मल्टीपल थिंग्स. 2-3 चीजें आ रही हैं मेरे ज़हन में. दूसरी चीज ये है, मुझे लगता है कि इफ यू वर अ पंजाबी एज वेल, हम मोहम्मद को बहुत डिफरेंटली रेज करते हैं. अभी तुम्हारे, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ प्लेस एंड तुम जो अपने साथ एक माइंडसेट लेकर आई थी वो ये था कि बच्चों को इज्जत दो. ठीक है. तो मेरे पास ये था कि बच्चों की इज्जत नहीं होती. ठीक है. ये बहुत अथॉरिटेटिव होता था. मैं फैमिली के अंदर मशहूर था कि मेरे बच्चे डराता हूँ. ठीक है. तो मुझे सारी माएँ यूज करती थी, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा. आई वॉज दैट गब्बर. ठीक है. तो आई थिंक मैं मोहम्मद को बहुत अथॉरिटेटिवली बहुत रेस करता, उसकी चॉइसेस को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि समटाइम्स अभी भी निकल के आता है. बट द थिंग इज ही स्टैंड्स अप फॉर हिमसेल्फ. आई थिंक ये कभी भी नहीं होता. जिस तरह से मोहम्मद को रेस करना चाह रहे हैं, रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग इंट्रोड्यूस करवाई तुमने मुझे, और वो सारी जो मेरी वो वाला ट्रेजेक्टरी, आई थिंक ये कभी भी नहीं हो पाता. बट इज दैट अ रीजन थिंग और इट कैन बी कि हम लोग वैसे ही ट्रेडिशनल पेरेंटिंग हमारी अथॉरिटेटिव आई थिंक इट गेट्स वर्स इन पंजाब, क्योंकि मैं तुम्हें वो एग्जांपल देता हूँ. जूनियर स्कूलिंग पंजाब में है ही नहीं. बेहतर नहीं है. आई थिंक वन ऑफ द प्री स्कूलिंग, गुड प्री स्कूल्स, यानी कि गुड प्री स्कूल्स. जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्री स्कूल्स हैं जो डिफरेंट तरीके की चीजें ट्राई करें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग चेन्स, वो पूरे पाकिस्तान में. लेकिन पंजाब में 9, 10, 11, 12 पे बहुत फोकस किया जाता है. जो बच्चे के इनिशियल ईयर्स हैं उनकी एजुकेशन पे फोकस नहीं है. क्यों नहीं है? इनिशियल एजुकेशन के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं है. आपको वहाँ पे इदारे भी नहीं मिलेंगे उस तरह से. इट्स बिकॉज ये होता है कि यार बच्चे मार के इस तरह से बड़े हो ही जाते हैं, मार पीट के बड़े हो जाते हैं. और आई फील that could be one guy's opinion, but I feel that Punjab is a bit aggressive in their expression. जब तुमने कहा था तो गुस्सा भी एक्सप्रेशन है और मारपीट इज वेरी कॉमन. एंड आई हैव सीन, मैं अपना किसी दोस्त को उठा के पूछ लूंगा अभी कॉल करके, किसी पंजाबी को, हाँ भी मार पड़ी है, बड़ी पड़ी है. यू नो, दैट्स हाउ यू आर रेज्ड. ठीक है. तुम्हें मार पड़ी है? नहीं. एग्जैक्टली, दैट्स हाउ यू आर रेज्ड. लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी सराउंडिंग में भी देखा है. ऐसा नहीं था कि मुझे मार पड़ी है तो कोई आके बोलेगा इसको मारा ना करो. इट्स अ कम्युनिटी थिंग. इट टेक्स अ विलेज टू बीट अप अ चाइल्ड. आपको सिर्फ आपके अम्मी अब्बू नहीं मार पाते, इधर उधर से कोई लोग भी आके आपकी फेंटी लगा सकते हैं. सो मैं मोहम्मद को बहुत डिफरेंटली रेज कर रहा था. अगर तुम होती तो इस तरह से, अगर इस तरह से सेटअप होता. और लास्ट चीज जो मैं सोच रहा था, आज मैं वापस भी आ रहा था स्कूल से, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि, और मैं अक्सर सोचता भी हूँ, कलेक्टिविज्म इज बेसिकली व्हेन द होल फैमिली डिसाइड्स, द होल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली डिसाइड्स. कोई भी डिसीजन लेना एक्सटेंडेड फैमिली डिसाइड करती है. ठीक है. कोई शादी है, कहीं पे भी जाना है, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली डिसाइड करेगी. अगर फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी बच्चे, अगर इनका भी डिसीजन है तो एक्सटेंडेड फैमिली डिसाइड करेगी. दैट्स कलेक्टिविज्म. तो पंजाब जो है, इट्स अ वेरी कलेक्टिविस्ट सोसाइटी वेयर एक्सटेंडेड फैमिली डिसाइड करती है. द पॉइंट इज देयर नो बाउंड्रीज. बहुत इंटरवेंशन है. ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट डिसीजंस नहीं ले पाते. अपनी फैमिली के लिए, इमीडिएट फैमिली के लिए आप बेस्ट डिसीजंस नहीं ले पाते. आई फील कि अगर तुम भी पंजाब से होती तो मैं तुम लोगों के लिए, या हम एक दूसरे के लिए बेस्ट डिसीजंस नहीं ले पाते, बिकॉज बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हम लोग. पंजाब में बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझते. अगर आप बाउंड्री रेज करने की कोशिश करो, खुदा ना खास्ता अगर लड़की रेज करने की कोशिश कर दे तो वो तो फिर बहुत ही बड़ा मसला है, उसको रूट बोला जाएगा. लेकिन अगर आप इतना ही बोल दो किसी को कि यार ये हमारी फैमिली की बात है, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, बदतमीज मशहूर हो जाओगे. तो आई थिंक एक ये एंगल आ रहा है मेरे सामने. सही है. सो अब मैं सोच रही थी इस बारे में, और मेरे पास आपके तो बड़े कॉन्क्रीट आंसर्स थे इसके ऊपर. मैं यही सोच रही थी क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम शायद ये नहीं होता कि आप मेरे कल्चर से होते तो प्रॉब्लम्स होता, लेकिन अगर आप, इफ़ यू वर नॉट एन ओपन माइंडेड पर्सन, देन दैट वुड हैव बीन अ बिगर प्रॉब्लम फॉर मी. सो अगर आप मेरे कल्चर से होते या नहीं होते, वो मेरे लिए शायद इतना मैटर नहीं करता. मेरे लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, बिकॉज अगेन वही वाली बात है कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर ना लैंग्वेज कम्युनिकेशन वाला ही डिफरेंस आ गया कि यू डोंट हैव टू बी फ्रॉम माय फैमिली, बट यू नीड टू बी लाइक
an open-minded person, you know, a growth mindset वाला इंसान जो अपने ऊपर काम करता है. So I think अगर वो नहीं होता तो I don't know कि हमारे रिलेशनशिप की क्या प्रोग्रेस होती. क्योंकि अगर मुझे ये लग रहा है कि अगर आप एक इंसान है जो कि इक्वालिटी पे, जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते, या जो सोशली अवेयर नहीं है, ठीक है, या जिसकी अपनी कोई सोच नहीं है, या जिसका अपना कोई वो गोल्स नहीं है. जब मिल रहे थे शादी के लिए भी, तो आपने मुझे यही बोला था ना कि देख ये मेरा प्लान ए है, ये मेरा प्लान बी है, ये मेरा प्लान सी है. सो आई कुड सी कि देयर इज सो मच, लाइक ये बंदा सोचता है, इसका मतलब है. एंड देन यू आल्सो सेड कि आई वांट अ पार्टनर, like a partner who helps me grow as well. So I think कि it's that openness जो कि अगर नहीं होती, regardless of your ethnicity, that would have been a problem. अगर हम लोग सेम ethnicity के होते, अगर हम दोनों कराची से ही होते, लेकिन आपकी जो है वो सोच बहुत लिमिटेड होती, और अगर आप जो है वो कंट्रोलिंग और लाइक वो वाली एक कि मैं डोमिनेट करता हूँ, और जिस तरह से हम इस्लाम को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, स्पेशली जो हस्बैंड हमारे यहाँ करते हैं. तो अगर वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर आई थिंक एथनिसिटी तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है. तो आई थिंक मैं जब सोच रही थी तो मेरे ध्यान में यह था कि अगर आप साइकिल ब्रेकर नहीं होते, बिकॉज हम दोनों के साथ जो एक चीज़ कॉमन है वो यही है कि यू कुड सी द प्रॉब्लम्स इन योर कल्चर, सही है, एंड यू वर ट्राइंग टू ब्रेक द साइकिल, एंड आई कुड सी the problems in my culture. So मैंने तो वैसी कल्चर में कहा ये कल्चर तो छोड़ ही दो. लाइक हर कल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, हर कल्चर के अपने, हर शहर के अपने मसाइल हैं, ठीक है. सो इंसान की अपनी वो इनफरादी सोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो वो बंदा ढूंढ लो भाई जिसकी अपनी सोच है रिगार्डलेस ऑफ द कल्चर. सो आई थिंक दैट वुड हैव बीन मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो था. एंड आई थिंक हम यहाँ पर जो है वो टुवर्ड्स द एंडिंग भी हम जाएंगे, एंड हमने जो है वो सारे जो चैलेंजेस थे. अब द थिंग इज कि मैंने इसमें अपनी स्टोरी सुनाई है, यानी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि मैं किसी और के एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती. बट मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एथनिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी कॉन्वर्जेशन को सुने. लाइक लेट्स नॉट अगेन हम उस ट्रैप में ना चले जाएं, द डिबेट्स के कौन सा शहर बेहतर है, कौन सी एथनिसिटी बेहतर है. दैट्स नॉट व्हाट द डिबेट इज, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक एथनिसिटी से हैं. अनफॉर्चुनेटली वो कराची वर्सेस लाहौर की डिबेट बीच में आ गई, बट दैट्स नॉट व्हाट द डिस्कशन इज अबाउट. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कराची वाली लड़की, पंजाब की लड़की का कराची में कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, एंड दैट्स कंप्लीटली वैलिड एज वेल. एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एथनिसिटी, वी फोकस्ड ऑन द पार्ट कि लड़की को इज्जत नहीं दी जाती, लड़की को इज्जत नहीं दी. इट्स नॉट वो किसी भी एथनिसिटी से हो, फिर उसकी एथनिसिटी को, उसकी किसी भी चीज को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी. बिल्कुल ऐसा ही है. एंड आई थिंक कि सम ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली मिस अबाउट living in Lahore, and I might sound like a snob, but I miss living in Lahore DHA. I just miss DHA Lahore. I'll be very honest. What about it? जो वो एक तो ये कि हम लोग जैसे निकल जाते थे बाहर, ठीक है, रात में हम लोग अक्सर अगर डिनर पे जा रहे हैं, एंड देन वो जो एक स्क्वायर था जहाँ पे ग्लोरिया जीन्स था, और मेरा एक फेवरेट कैफे था जो कि बंद हो गया बाय द वे, द इंग्लिश टी हाउस था ना, वो बंद हो गया वो. हाँ. और वो जो पूरा स्क्वायर था, आई जस्ट यूज्ड टू वो जो पूरी एक वाइब थी वहाँ की. ऑल्दो आपको स्क्वायर्स कराची में भी मिल जाएंगे, बट आई थिंक इट वाज जस्ट कि हम लोग की नई नई शादी हुई थी, फिर मोहम्मद था, और फिर हम लोग भी वर लाइक रियली एक्साइटेड अबाउट जस्ट कि हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और फिर हम लोग भी बहुत सारी वही साइकिल ब्रेकिंग के पूरे प्रोसेस. आई थिंक दैट टाइम, एंड देन द फैक्ट के everything was sort of within the reach. हम लोग घूम रहे होते थे, जा रहे होते थे. तो I miss that time, and I miss living in that area. And I think it's about the memories. मोहम्मद ने अपने पहले स्टेप उस घर में लिए थे. He started walking in that house. फिर अपना पहला first word उसने उस घर में लिया था. So I think I just really miss that time, because जो हमारी memories हैं वो अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन अच्छी भी हैं. So I think I just really miss living in that area. In that area. हाँ, तो I really miss लाहौर का. दूसरा ये कि अब जब मैंने भी बोला कि benefits का, मोहम्मद के लिए भी और मैं अपने लिए अगर मैं बोलूँ, coming from I think it might be because के again कराची में diversity ज़्यादा है. मुझे जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा लगता है ना जब different ethnicities के लोग सामने आते हैं, अब I can speak English, उर्दू, पंजाबी समझ में आती है मुझे, पश्तो मुझे समझ में आती है, बोलने मेरी कम है, और हिंद को मुझे पूरी समझ में आती है. ठीक है,
पश्तो का जो डायलेक्ट मेरे ननियाल में बोला जाता है, यानी जो अम्मी का डायलेक्ट है, वो मुझे पूरा समझ में आता है और मैं उसमें बेसिक कॉन्वर्जेशन भी कर सकती हूँ, विच इज लाइक अ बिग थिंग। बिकॉज होता ये है कि एक तो ये कि लैंग्वेजेस सीखना आपकी अपने कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, और फिर एज अ चाइल्ड व्हेन यू आर एक्सपोज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो आपकी एक सर्टेन डेवलपमेंट होती है, जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसमें वो हेल्प करते हैं। प्लस मुझे जो लगता है ना, I just got that sense of reading between the lines, you know, मुझे undertones समझ में आती हैं, expression समझ में आते हैं, वो जो मैं आपसे कह रही थी ना, ज़बान नहीं समझ में आ रही, लेकिन सुन के रोना आ गया, हाँ ये चीज समझ में आती है, because you know, आप जब आपका sort of, you know, like दिमाग can pick that subtext के अंडरटोन बैंडविड्थ क्या बढ़ है। गई है तुम्हारी। सही है, हाँ अब पंजाबी है, पंजाबी मुझे ठीक ठाक समझ में आती है, एक तो मैं रह भी गई, प्लस ये कि माय बेस्ट फ्रेंड हैज बीन पंजाबी, और फिर मुझे पंजाबी का And your एक्सप्रेशन, husband एंड is देन Punjabi. माय हस्बैंड इज पंजाबी, देन आई लव भुल्ले शाह, ठीक है। हाँ सो यू नो, अब मैं पंजाबी में कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एवी रोज शैतान नाल लड़दा, कदी नफ्स अपने नाल लड़े है, यू नो। अब दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग कि अब मैं पंजाबी में कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती, बट मैं आपको कलाम भुल्ले याद शाह है। सुना सकती हूँ, यू नो। सो मुझे ऐसा लगता है यार, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं मोहम्मद को देखता हूँ, ही इज एक्सपोज्ड टू सो मेनी थिंग्स, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल डाइवर्स एक्सपीरियंस, कि जहाँ पे वो ये नहीं देख रहा है कि मेरी अम्मी की एथनिसिटी बेकार है, मेरे अब्बू की एथनिसिटी मैं ये हूँ, यू नो। ही इज जस्ट लर्निंग कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी होता है, खुला दिमाग है, और वो अपने लिए खुद चूज कर सकता है कि ये अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो दुआ खैर पिक कर ले, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कोई पंजाब एक्सप्रेशन पिक कर ले। There is not a possibility, there is something, he wakes up early. Yes. मतलब one thing that I miss about पंजाब, मैं यहाँ पे आया था, एक मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था, वो ये था कि मैं उठने के बाद भी 2 घंटे बाद मैं गया हूँ भाई, मुझे कोई चीज़ चाहिए थी और दुकानें बंद। मैंने पूछा किसी बंदे से, यार हड़ताल है? कहते नहीं भाई, आप नहीं आए हो? उसने मुझसे ये पूछा, नहीं यार आप नए आए हो यहाँ पे? मैंने कहा हाँ। कहते यार यहाँ पे दुकानें 12-1 बजे के बाद खुलती। कोई मैं हार्डवेयर शॉप ढूंढ रहा था, क्योंकि मोहम्मद को मैं देख रहा था, मैंने कहा यार इसने ये मुझसे पिक कर लिया, that he sleeps early, he wakes up early in the morning, and you know, and he also wants to stay late sometimes. That he picked from Karachi. He loves दावतें and all of that. वो जो कराची का पूरा सीन है ना, ये जो नाइट लाइफ वाला सीन है, he loves that. He wants to go out, and ये बहुत ज्यादा है इसका। तो मतलब ये वो वाली बात है, कैनवस है, he speaks some expressions पंजाबी के, कुछ तुमसे ले लेगा, कुछ आंटी से ले लेता है, ये यू नो, पश्तो के एक्सप्रेशन ले लेगा कुछ आंटी से, वेशल्ला खाता है, वेशल्ला ये खाता है, यू नो। तो इट इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और अगर हम लोग ओपन माइंडेड होके इसको सोचे तो मतलब यू नो, वो कहते हैं 5 उंगलियां जब एक साथ जाएंगी, इट्स सच अ गुड, इतना अच्छा वो बनता है ना, आपका मुट्ठी बनती है आपकी एक तरह से, तो इट्स वेरी नाइस। एंड आई रिमेंबर कि जब शुरू में हमारा निकाह हुआ था और फिर हम अक्सर बात कर रहे होते, तो मैंने एक दिन आतिफ को बोला, मैंने कहा मुझे शादी में जाना है आज, तो आतिफ का 10 बजे मुझे मैसेज आया, आ गई तुम वापस? मैं कहा मैं अभी गई नहीं मैं अभी गई नहीं हूँ शादी में। That's what happens in Karachi, you know. बहुत लेट हम शादियों में जाते थे, अब तो फिर थोड़ा टाइम बेहतर हो गया है, लेकिन पहले तो हम लोग की बहुत मेरे लिए अभी भी वही बहुत मसला है यार, मेरे लिए बहुत मसला है। तो अभी शुक्र है वो हो गया, थोड़ी सी अपर लिमिट सेट हो गई है, और हमें इतना कुछ शादियों में अब बुला भी नहीं रहा वैसे। ये भी बात सही है, अगर किसी ने शादी पे बुलाना हो तो जरूर बुला ले यार, हमें बहुत शौक है शादियों में। we love to eat food of शादी, वो जो कराची की वो जो बिरयानी होती है ना यार, नेक्स्ट लेवल। सो आई रियली थिंक कि डाइवर्सिटी का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो यही है कि यू नो, यू ऑल्सो गेट टू सी द साइड ऑफ द अदर कल्चर, जो कि अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स की वजह से आप कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर सके। आप अपने बबल से बाहर आते हो और आपको जो है ना वो हार्मनी नजर आती है उस डाइवर्सिटी के अंदर, और आपको ये भी नजर आता है कि अच्छा इनके बारे में ये बोले थे, पठानों के बारे में ये बोला जाता है, लेकिन जब आप यू नो, जब मुझे कोई बोलता है ना कि पठान ऐसे और पठान वैसे, और मैं ये मुझे लाइक I don't get angry and I don't like, मैं उनको जज भी नहीं कर रही होती, it's just कि मुझे होता है you haven't seen them, you haven't experienced you know the culture, so it's a very बड़ा एक लिमिटेड सा बिलीफ लग रहा है ये। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो ज्यादा मोहब्बत आती है, और इट कैन बी यू नो लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, जो कि आई थिंक हम लोग अपने आप के ऊपर रहम खा सकते हैं
और एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करें और मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स, और अगर अपने कोई चीज़ छोड़नी पड़ रही है ना तो उसको बैरियर ना समझें। यानी अगर आपको लग रहा है कि यार एक रस्म है जो कि करोड़ साल से आप कर रहे हैं, और अगर आपको जैसे यंग जनरेशन आपको बता रही है, ठीक है, कि अगर एक डिफरेंट कल्चर से आपकी लड़की आ रही है, वो आपको बता रही है कि लाइक दिस डज नॉट ऐड अप, लेट्स नॉट डू दिस, हाफ वे मीट कर लें, पूरा नहीं छोड़ रहा है, अगर अपनी बात को हाफ वे मीट कर लें। एंड आई थिंक इट गोज बोथ साइड्स। लड़कियों को मैं इसलिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करी क्योंकि लड़कियों को ऑलरेडी यही कंडीशनिंग है कि बेटा हाफ वे क्या, उनको तो कहा जाता है कि जो बस अब वही तुम्हारा घर है, जनाजा उठेगा वहीं से, तो उनको तो ऑलरेडी यही कंडीशन किया गया है। उनको तो ये सिखाना है कि बेटा डोंट लूज योरसेल्फ, उनको तो ये सिखाना है। बट आई थिंक जो फैमिली, एंड इट गोज फॉर अस एज वेल बिकॉज वी हैव अ सन, एंड हमें नहीं पता व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट ये लेसन हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू एक्सेप्ट। हमें बात करना बहुत आसान होती है ना, बट जब कोई चीज आपके सामने हो रही होती है जो कि आपने कभी से पहले नहीं देखी, जो कि आपके लिए नॉर्मल नहीं है, हर किसी का नॉर्मल अलग है, जब वो आपके सामने हो रही थी, देन जब आपको खुद बदलना पड़ता है और आपको 50 साल की हो गई मैं, और अब मैं एक्सेप्ट करूं, कैसे एक्सेप्ट करूं मैं, ये गलत कर रही है, जो मुझे पता है 50 साल से वो सही है, so I think it's working on ourselves and also seeing the beauty of it. I think we are a beautiful country. इतने प्यारे हमारे खाने, इतने प्यारे कराची का खाना इसलिए because it's diverse, right? मुझे ढोकला ऑर्डर करना है, मुझे बहुत याद आ रहा है इतने टाइम से। खैर, on a very different note, हमारे कलर्स, हमारे जो ट्रेडिशनल गिफ्ट्स हैं, द अजरक्स, द रलीज, एंड द पंजाबी, जो पंजाब के कलर्स हैं, और जो पख्तूनख्वा का जो मोहब्बत है पख्तूनख्वा में, वेलकमिंग, जो लाइक मैं उस दिन आपसे ही बात कर रही थी, या पता नहीं किससे मैं बात कर रही थी, कि वो कहते पखेर रागले, मुझे किसी ने बोला था, एंड देन से इट मींस वेलकम, एंड आई वाज लाइक अपने पास रखो ये वेलकम की जो ट्रांसलेशन है ना, रूखी सूखी, दैट्स नॉट व्हाट पखेर रागले इज, इट्स नॉट वेलकम, दैट्स नॉट व्हाट इज, यही मैं आपसे कही थी ना, एक्सप्रेशन, पखेर रागले, खैर, जो खैर का जो होता है, लाइक ब्लेसिंग, प्योरिटी, लाइक a very good thing, खैर होती है, पखेर, विद खैर, एंड रागले मतलब आ गए हो, खैर लेकर आ गए हो, इट्स नॉट अ वेलकम जो डोरमैट पे लिखा हुआ होता है, दैट्स नॉट व्हाट इट इज, इट्स लाइक ओ माय गॉड, देयर इज खैर इन माय हाउस, you have brought hair to me, तो just learning to see कि हमारी languages और cultures के अंदर what the other person is really communicating, forget the language, see the human being, and I really think it can be इतनी ethnicities हैं यहाँ, it can be such a beautiful thing for us. Definitely. तो I think यहाँ पर मैं end करता हूँ इस conversation को, और I'll just end it with something कि किसी पॉइंट पे आपको लगे किसी के साथ, किसी भी शख्स के साथ आपका कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया है, और उस टाइम पे सोचेगा कि क्या आपका ओपिनियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका ताल्लुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर आपको ये मिलेगा कि आपका ताल्लुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने ताल्लुक जो है वो कायम रखें, और मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और शैतान आपको रोकेगा, शैतान बंद है लेकिन अंदर का शैतान जाग रहा है, वो आपको रोकेगा, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुनी। और लाल शरबत पीते रहे।